राजू पंजाबी दोस्तों हरियाणा का सुप्रसिद्ध सिंगर, सुप्रसिद्ध म्यूजिक कलाकार जो राजू सिंगर थे, उनका निधन हो गया है। किस तरह से उनका निधन हुआ था और क्या उन्होंने जीवन में किस तरह से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और क्या क्या जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की और किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे और अंत में किस तरह से उनकी मौत हुई, उनका निधन हुआ था, पूरी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। राजू पंजाबी दोस्तों, राजू पंजाबी नाम कैसे पड़ा था इनका, जबकि इनका नाम राजू पंजाबी नहीं था। स्कूल में जब क्लास के अंदर राजू जब पंजाबी गाने गाया करते थे तो क्लास के बच्चे और क्लास के टीचर भी उन्हें राजू पंजाबी कहने लगे थे। यहाँ से उनका नाम राजू पंजाबी पड़ जाता है। उसके बाद गांव के लोग भी कहने लगे, रिश्तेदारियों में भी कहने लगे, घर के लोग भी उसको राजू पंजाबी कहने लगे, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग ये अच्छी तरह से गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे स्कूल टाइम में। यहाँ पर 5 सितंबर 1990 को हनुमानगढ़ के रावतसर में इनका जन्म हुआ था, जो राजस्थान में है। और दोस्तों इनका असली नाम था राजा कुमार। राजस्थान में जन्मे थे लेकिन हरियाणवी सॉन्ग गाया करते थे। राजस्थान के बासिंदे थे, हरियाणवी सॉन्ग गाया करते थे, यहाँ तक कि यह पंजाबी सॉन्ग भी गा लिया करते थे। यह इंसान के अंदर कला होती है। एक इंसान न जाने कितनी कलाओं को लेकर पैदा होता है, जन्म होता है और लोगों के सामने प्रस्तुत भी करता है। ऐसे ही राजू पंजाबी थे, जो कि बहुत ही एक अच्छे और नेक दिल इंसान भी थे। इनकी शिक्षा गांव के चौधरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान से ही पूरी की थी इन्होंने अपनी शिक्षा। राजू पंजाबी की पत्नी का नाम है ममता और इनकी 3 बेटियां हैं, और एक 12 साल की, एक 9 साल की, एक और है छोटी सी। तो दोस्तों यहाँ पर राजू पंजाबी बचपन में तेल की पीपी बजाया करते थे और उनकी माँ उनको रोका करती थी। कई बार बच्चे उधम किया करते हैं और किसी चीज़ों को बजाने लगते हैं कि भाई मैं गाना गा रहा हूँ या फिर ये कर, तो तेल की पीपी जो होती है जिसमें तेल डाला जाता है, कैन कहते हैं जिसको, उसको बजाया करते और अच्छी अच्छी धुनें निकाला करते थे, गाना भी गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे। तो उनकी माँ मना किया करती थी कि यह काम अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा मत किया करो। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जब उस टाइम राजू पंजाबी छोटे ही थे तो वह अपनी बहन के यहाँ पर चले जाते हैं पंजाब, तामकोट में। वहाँ पर उनकी बहन ब्याही थी तो वहाँ पर बहन के पास रहने लगते हैं, अभी छोटे ही थे। तो वहाँ की एक भजन मंडली होती है, उस भजन मंडली में यह रहने लगते हैं। भजन करना, भजन मंडली के साथ रहना इनको अच्छा लगने लगता है और फिर वहाँ पर भजन मंडली में रहते रहते वह ढोलक सीख लेते हैं, क्योंकि उससे पहले वह जो तेल की कैन हुआ करती थी उसको बजाया करते थे, तो उनको लगता था कि ढोलक बजाना बहुत अच्छा है, तो वे ढोलक बजाना सीख लेते हैं। ढोलक बजाने के साथ साथ अब वह उनके साथ रह करके गाना गाना भी सीख लेते हैं। और दोस्तों अब वह ज़्यादातर पंजाबी गाना गाया करते थे, क्योंकि पंजाब की सरजमी पर वह रहा करते थे। पंजाबी लोग थे, पंजाबी बोली थी, पंजाबी कल्चर था, तो वह पंजाबी गानों को ही वहाँ पर गुनगुनाया करते थे। अब क्या होता है, वह कुछ दिन के बाद रावतसर आ जाते हैं। रावतसर वापस आकर पढ़ाई उन्होंने स्कूल में की और स्कूल में भी वे प्रोग्राम करते थे, जैसे कोई 15 अगस्त का प्रोग्राम हो या फिर कोई और फंक्शन होता था तो वह भाग करके स्टेज पर जाया करते और गीत गाया करते, जो भी उनको आया करता। और दोस्तों अब धीरे धीरे स्कूल में सभी लोग उनको पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे वह आसपास के गांव में भी प्रोग्राम देने लगे थे, क्योंकि उनका नाम धीरे धीरे उजागर होने लगा था। फिर वह बड़े भाई श्री राम और बलवंत ने मिलकर एक मंडली बना ली। उनके बड़े भाई श्री राम और बलवंत ने मिलकर एक मंडली बना ली और दोस्तों उस मंडली में कुछ लोग और भी वहाँ पर जुड़ जाते हैं, साथ लग जाते हैं और फिर सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे किए जाते हैं, तबला, ढोलक, हारमोनियम, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके, और फिर इस मंडली में अब जो राजू पंजाबी होता है वह भी शामिल होता है। और दोस्तों फिर यह जागरण करना शुरू कर देते हैं घरों में, जैसे माता रानी का जागरण, इस तरह के जागरण करना शुरू कर देते हैं। अब उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगती है और दोस्तों वह अब दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली के स्टूडियो में वह जाकर काम करने लगते हैं। दिल्ली स्टूडियो में वह तकरीबन 2 साल तक संघर्ष करते हैं और 2 साल दिल्ली स्टूडियो में संघर्ष करने के बाद अब वह एलनाबाद स्टूडियो में आ जाते हैं। एलनाबाद स्टूडियो में 1 साल तक वहाँ पर भी संघर्ष करते हैं और 1 साल वहाँ पर संघर्ष करने के बाद फिर वह घर पर ही स्टूडियो बना लिया था उन्होंने।
अब वह घर पर ही स्टूडियो बनाकर काम करने लगते हैं। बड़े बड़े सिंगर और उनके पास आया करते मिलने के लिए, काम भी करवाने के लिए आया करते। अब दोस्तों घर पर काम करने के बाद अब आज से 10 साल पहले यह हिसार की तरफ रुख करते हैं और हिसार में जाकर ये अपना स्टूडियो बनाते हैं। दोस्तों अब ये हिसार के आज़ाद नगर में रहने लगे थे और सारी फैमिली को यह वहीं पर ले जाते हैं। यहाँ पर ये 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। सबसे बड़े भाई से छोटे नंबर पर ये आते हैं और 2 छोटे भाइयों को और उनकी फैमिली को यह अपने साथ हिसार आज़ाद नगर में ले जाते हैं और उनको वहाँ पर सेटल कर देते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, अब सभी कलाकारों के पास यह रात दिन जैसे काम करते हैं तो उनसे मुलाकात होने लगती है। बहुत सारा बड़ा इनका क्षेत्र एरिया बन जाता है जान पहचान का। सभी कलाकारों से प्यार से खूब अच्छी तरह से बातें किया करते और दोस्तों कभी भी यह अपने जीवन में कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे थे, क्योंकि यह बहुत ही प्यारे इंसान थे। किसी से लड़ना झगड़ना यह नहीं जानते थे, सबसे इनकी दोस्ती थी। और दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, राजू पंजाबी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा बन चुके थे। उनके पॉपुलर गानों में सॉलिड बॉडी, सैंडल, तू चीज़ लाजवाब, देसी जैसे गाने शामिल हैं। ये बहुत सारे फेमस गाने इन्होंने दिए थे। राजू पंजाबी अभी तक 40 से ज़्यादा सुपरहिट गाने दे चुके थे जो युवाओं की जुबान पर ज़्यादातर घूमा करते थे। ये हरियाणा के हाई पेड सिंगरों में से एक बन चुके थे। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक राजू पंजाबी एक गाने को गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपया लिया करते थे, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर गाने वे अपने स्टूडियो में ही बनाया करते थे। और सपना चौधरी के साथ इनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर हुई थी और इनका अंतिम गाना 12 अगस्त को ही रिलीज हुआ था, तब वे हॉस्पिटल में थे। अभी रिलीज हुआ था दोस्तों। अंतिम गाने के बोल थे, यार तुमसे मिलके अच्छा लगा, और यह गाना तैयार करने में इनको 2 साल तकरीबन लग चुके थे। अब दोस्तों जानते हैं इनका निधन कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था और क्या कारण था इनके निधन के पीछे। इनको शरीर में कुछ दिक्कत होने लगी थी और मरने से 10 दिन पहले इनके शरीर में कुछ ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, सांस नहीं ली जा रही थी। तो अब ये हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ जाकर चेकअप कराते हैं। जैसे ही वहाँ पर चेकअप कराया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट आती है कि इनके फेफड़ों में पानी भर चुका है और इनको काला पीलिया हो गया है, जिसको इंग्लिश में हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इनके फेफड़ों में पानी जो भर चुका था, तो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वह तकरीबन 5 लीटर पानी इनका निकाल देते हैं फेफड़ों से और इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के बाद डॉक्टरों को विश्वास था कि अब इनके फेफड़ों का पानी निकल चुका है और जो काला पीलिया है वह भी ठीक हो जाएगा, तो इनको घर भेज दिया जाता है। घर आने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और फिर इनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। दोस्तों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये अपने घर पर भी जाते हैं और आराम से यार दोस्तों से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन 7-8 दिन के बाद इनको फिर से परेशानी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और जैसे इनको दिक्कत आती है तो यहाँ पर वे फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी और डॉक्टर ने 1% बचने के चांस बताए थे, क्योंकि यहाँ पर इनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था इस काले पीलिया की वजह से। अब यहाँ पर डॉक्टर ने कह दिया था कि इनके बचने के चांस सिर्फ और सिर्फ 1% हैं, तो इनके घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान से यह प्रार्थना कर रहे थे कि ज़रूर यह रिकवरी होगी और यह बच कर आएंगे। और फिर दोस्तों बीमारी से लड़ते लड़ते 22 अगस्त 2023 को सुबह 4 बजे ये इस दुनिया को छोड़कर हम लोगों के बीच से चले जाते हैं। हरियाणा का चमकता हुआ सितारा उस दिन टूट जाता है। दोस्तों लगभग 35 साल की उम्र में वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी 3 बेटियां, उनकी पत्नी और उनके भाई भी थे और पूरा परिवार था भरा पूरा। और हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी युवा हैं, युवाओं की ज़बान पर उनके गाने रहा करते थे। तकरीबन 40 गाने उन्होंने दिए थे जो कि सुपर हिट रहे। पहले बहुत छोटे से ही थे, जब यह एक तेल की जो पीपी होती है, कैन होती है कट्टी, उसको बजाया करती, माँ मना किया करती, लेकिन फिर भी इनकी रुचि उसको बजाने में थी। बहन के यहाँ पर गए, वहाँ पर कीर्तन मंडली में शामिल हो जाते हैं तो ढोलक बजाना सीखते, गाना बजाना सीखते। उसके बाद वापस आकर स्कूल में और गाँव में प्रोग्राम करने लगे थे। फिर स्टूडियोज़ में काम किया। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हरियाणा का एक फेमस चेहरा बने और एक छोटी सी बीमारी ने इनकी जान ले ली, जिसको काला पीलिया कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी।
तो दोस्तों यहाँ पर जीवन के अंदर हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है किसी का क्या हो जाए, कौन सा समय खराब हो, कौन सा समय कैसा हो। इन एक्टर के बारे में बताया जाता है, इन कलाकार के बारे में, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे और सभी कलाकारों से कई बार जैसे काम में बिजी होते हैं तो कई बार अपने यार दोस्तों से फ़ोन पर बातें किया करते, जैसे अजय हुड्डा है और भी बहुत सारे भाई हैं यहाँ पर जो इनके बराबर में काम करते हैं, तो घंटों घंटों तक बातें किया करते, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, क्योंकि ये नेक दिल और साफ इंसान थे, किसी से बैर निकालना जानते ही नहीं थे। तो दोस्तों ऐसे सीधे आदमियों को भगवान जल्दी ले लिया करता है, यह कहावत बुजुर्ग कहते थे और यह सच भी है। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में जो भी कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इनका कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता था वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों आपको हमारे यह प्रोग्राम कैसे लगते हैं इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हम प्रोत्साहित होंगे और ऐसे और भी प्रोग्राम्स हम यहाँ पर जानकारी से भरपूर लेकर आएंगे आपके समक्ष। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।